जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं जवानों तथा केंद्रीय कर्मचारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और जवानों को लाखों लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूं। एक जवान जो सबसे कम यानी कि 17 साल की सर्विस करके पेंशन आता है, जो सबसे कम सैलरी ले रहा होता है, उसको मिनिमम 8 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। दोस्तों 8 लाख रुपए का। तो सोचो, एक सीनियर एनसीओ, जेसीओ, कमीशन अफसर, वो केंद्रीय कर्मचारी जो 30 साल, 35 साल, 40 साल सर्विस करके आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनको कितना बड़ा घाटा होगा। तो दोस्तों इस घाटे को किस तरह से रिकवर किया जाएगा, कैसे ये घाटा रिकवर हो सकता है, मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा और अंत में आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या ये तरीका सही है इस नुकसान की भरपाई के लिए या नहीं, और अगर सही है तो क्या आप इसके लिए एग्री हैं। अगर हैं तो फिर हो जाइए खड़े और करते हैं रिकवरी की तैयारी। दोस्तों आपको याद होगा कि 2014 में सरकार बनाने से पहले अपने प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो दोस्तों फिर आपका और हमारा ये पैसा कैसे खाने दिया जाएगा। तो अब चलते हैं मुद्दे पर कि आखिर वो मुद्दा है क्या, कहां आपको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों जवानों और केंद्रीय कर्मचारियों को जो घाटे का मुद्दा है वो ये है, यानी कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। जो भी जवान और केंद्रीय कर्मचारी जब पेंशन आते हैं तो वो अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट करते हैं, यानी जवानों को 50% तक और केंद्रीय कर्मचारियों को 40% तक कम्यूट करने की छूट है। अब ये घाटा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जानने से पहले थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है क्या और कैसे ये कैलकुलेट होती है और कब और किस कंडीशन में इसका रीस्टोरेशन होता है और इसमें क्यों इतना बड़ा घाटा हो रहा है जवानों को और केंद्रीय कर्मचारियों को। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको पहले कम्यूटेशन को थोड़ा जानने के बाद। तो दोस्तों पहले ये देखते हैं कि कम्यूटेशन पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से आपको कम्यूटेशन पेंशन मिलती है। यानी कि आपकी जो कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन है वो आपका जो अमाउंट है पेंशन का जो आप कम्यूट करना चाहते हैं वो पहले आएगा। यानी कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप 40% तक अपनी बेसिक पेंशन का कम्यूट कर सकते हैं, और अगर आप डिफेंस से हैं तो आप 50% तक अपनी बेसिक पे का मैक्सिमम कम्यूट कर सकते हैं इनटू 12 और इनटू परचेस वैल्यू ऑफ एज नेक्स्ट बर्थडे। यानी कि जिस दिन आप रिटायर्ड होते हैं उसके बाद जब पहला जन्मदिन आपका आता है उस दिन आपकी कितनी उम्र हो गई, कितनी एज हो गई, उस एज पर आपकी परचेस वैल्यू निकलती है। उसके लिए एक टेबल है, उस टेबल में आप अपनी परचेस वैल्यू चेक करके वो फिगर आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद आपकी कम्यूटेड वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि आपको लमसम कितना अमाउंट कम्यूटेशन के रूप में मिलने वाला है वो आपको यहां मिल जाएगा। मैं अभी आपको वो टेबल दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है वो टेबल जिससे आप अपनी परचेस वैल्यू निकालेंगे आप अपना कम्यूटेशन पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए। मान लीजिए कि एक जवान रिटायर्ड हुआ, रिटायरमेंट होने के बाद जब उसका जन्मदिन आया तो उस दिन उसकी एज हुई 41 साल, यानी कि उसकी जो परचेस वैल्यू है उसकी परचेस वैल्यू है 9.075। तो आप अपने फॉर्मूला में 9.075 लिखेंगे। इसी तरीके से कोई केंद्रीय कर्मचारी मान लीजिए अभी रिटायर्ड होता है और रिटायरमेंट होने के बाद उसकी एज बैठती है 62 ईयर्स,
जब उसका अगला बर्थडे आता है तो उसके लिए जो परचेस वैल्यू निकल के आती है दोस्तों वो ये है 8.093। वो अपनी परचेस वैल्यू ये वाली लिखेंगे जब आप अपना कम्यूटेशन वैल्यू पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ये है आपकी टेबल। अब दोस्तों आपकी जो बेसिक पेंशन कैसे बनी अब आप वो जाने। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपका लाखों लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे वो जवान हो। जो एक जवान सबसे कम एज में कम सैलरी के साथ कम सर्विस करके रिटायर जाता है, यानी कि 17 साल सर्विस करके रिटायर जा रहा है, पे लेवल 3 में दोस्तों, और टोटल 17 ईयर सर्विस करके वो रिटायर होता है। तो 17 साल पर दोस्तों उस जवान की जो बेसिक पेंशन बनती है वो बनती है 35,000 रुपए। अब 35,000 रुपए उनकी बेसिक पे है। 8 साल के बाद उनको एक एमएसीपी मिला, नायक बने, और मान लीजिए कि फिर अगले 8 साल के बाद उनको एक और एमएसीपी मिला और वो हवलदार से पेंशन गया। तो सपोज करो जब वो हवलदार से पेंशन गया, पे लेवल 5 में आ गए, तो उनकी जो पेंशन बनी वो 41,600 रुपए के दायरे में आ गए दोस्तों। अब इनको 41,600 प्लस 5,200 रुपए इनको मिलेगी दोस्तों एमएसपी, और उसके बाद इनकी 450 रुपए मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन पे है, तो टोटल इनको 5,200 प्लस 450 यानी कि 5,650 और 41,600 इन तीनों को जोड़ लीजिए टोटल, और उसका 50% इनका बनता है बेसिक पेंशन। अब उस 50% में से बेसिक पेंशन से इन्होंने कम्यूट किया अपना 50%, तो उसके बाद इनको कम्यूटेशन एज ऑन टुडे कितना मिला पहले मैं आपको कैलकुलेट करके वो बताता हूं। तो दोस्तों अब कैलकुलेट करते हैं। उस जवान का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो 17 साल की सर्विस के बाद पेंशन गया और उसको 8 साल के अंतराल पर दोनों एमएसीपी मिला। उसकी बेसिक पे थी 41,600 रुपए, मिलिट्री सर्विस पे थी 5,200 रुपए और क्लास पे थी 450 रुपए। टोटल मिलके बना दोस्तों 47,250 रुपए। अब इसका हम 50% कर देते हैं, 2 से डिवाइड किया तो उनकी बेसिक पेंशन निकल कर आई दोस्तों 23,625 रुपए। इस बेसिक पेंशन का जब उन्होंने 50% कम्यूटेशन किया तो उनकी कम्यूटेड पेंशन निकल के आई 11,813 रुपए। अब इसको जब हम ये फॉर्मूला के अंदर रखते हैं, यानी कि 11,813 रुपए उसकी पेंशन टू बी कम्यूटेड इनटू 12, ये यहां पर आया दोस्तों, और परचेस वैल्यू उनके नेक्स्ट जन्मदिन पर वो निकल कर आई, टेबल से लिया है 9.075। जब इसको कैलकुलेट किया तो दोस्तों उनकी जो टोटल धनराशि बनी वो बनी 12,86,436 रुपए। अब ये जो 12,86,436 रुपए है दोस्तों, ये 15 साल तक इनका ये जो अमाउंट है 11,813 रुपए 15 साल तक कंटिन्यू कटता रहेगा। उसके बाद इनको इनकी जो पेंशन है वो रिस्टोर हो जाएगी, यानी कि ये 23,625 बेसिक पे इनकी फिर वहां से 15 साल के बाद इससे चालू हो जाएगी। अब यहां पर घाटा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये है सबसे बड़ी बात। वो देखें अगले एग्जाम्पल में। दोस्तों आपके सामने ये एक ग्राफ है, एक चार्ट है, आप इस पर नजर डालिए। आप यहां देखेंगे 1 फरवरी 1975 से यहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक ग्राफ दिया गया है। ये 80 और 81 के टाइम पर दोस्तों यहां पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जिस समय आपका कम्यूटेशन रिकवरी का कैलकुलेशन हुआ तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां था दोस्तों।
तो आपका जो कम्यूटेड वैल्यू था वो 15 ईयर्स में रिकवर हो रहा था इस पोर्शन, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन आज दोस्तों आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गिरकर कहां आ गया, ये 50% से भी नीचे है, यानी उससे नीचे आ गया है। यानी कि अब आपका जो कम्यूटेशन का जो वैल्यू है वो तरीका अनुसार आपका 8 साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ये 10 साल में कवर होना चाहिए, तो भी हमारा 5 साल का जो पेंशनर्स हैं, जो चले गए हैं, जिनका अभी तक कम्यूटेशन पेंशन का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी पेंशन रिस्टोर नहीं हुई है, पिछले कुछ ही समय में पेंशन गए हैं, 1, 2, 4 साल में, और अब जो जाने वाले हैं वो, उनको कितना बड़ा घाटा है। अगर हम उनका वो सिर्फ 5 साल का कैलकुलेट करके देखते हैं तो उनका क्या अमाउंट बनता है वो देखें थोड़ा दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। दोस्तों अब आप अपने 5 साल का जो आपसे फालतू का जो कम्यूटेशन लिया जा रहा है, दोस्तों अब आप यहां ध्यान दें, जो कम्यूटेड वैल्यू आपको मिली थी वो आपकी 8 या 9 साल में पूरी हो रही है आज के हिसाब से, लेकिन हमने 10 साल मान लिया, तो जो ऊपर के 5 साल हैं उसका जो हमारा पैसा फालतू जा रहा है या जाएगा, उसको अगर हम 5 साल अपने पैसे को मान लीजिए हम आरडी में जमा करते हैं, एज ऑन टूडे क्या हमको रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद, वो हमारा पैसा 5 साल में कितना बनता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया जिनकी बेसिक पे 11,813 रुपए थी, मैंने राउंड ऑफ 11,800 रुपए लेकर उनको कैलकुलेट करता हूं, और टाइम ऑफ पीरियड यानी कि 5 साल का लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% जो चल रहा है वो आरडी कैलकुलेटर ऑटोमेटिक उठा लेता है। उसके बाद जब कैलकुलेट करके निकला तो दोस्तों ये धनराशि निकल के आई आपकी 7,08,000 आपका कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट के रूप में बनता है 1,07,981 रुपए। तो टोटल जो धनराशि आपकी बनती है 5 साल की वो बनती है 8,15,981 रुपए। यानी कि दोस्तों जो जवान सबसे कम सैलरी वाला, सबसे कम सर्विस करके रिटायर्ड जा रहा है, इतना बड़ा घाटा तो उसको हो रहा है जो सीनियर एनसीओ, जेसीओ, कमीशन ऑफिसर और केंद्रीय कर्मचारी जो 30 साल, 35 साल, 38 साल जॉब करके जा रहे हैं, उनको सोचो कितना बड़ा घाटा होगा। क्या ये विचार की बात नहीं है? क्या इस पे कंसीडर नहीं होना चाहिए? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए? क्या ये उनके संज्ञान में मैटर नहीं जाना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, उन्होंने अपने प्रचार में कहा था प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो ये हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि ये जो हमारी धनराशि है, जो एक सबसे छोटे कर्मचारी की इतनी बन रही है, इसकी कर्मचारी की धनराशि भी इसको मिलनी चाहिए। अब ये मिलेगी कैसे? कौन इस पर एक्शन लेगा? अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं। अगर आप इससे प्रभावित हैं तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं, उठाइए। नहीं उठाने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी राय दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यानी कि मैं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस फाइल करने की विचार कर रहा हूं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप इससे सहमत हों तो अपने कमेंट जरूर दें। तो दोस्तों इस संबंध में पेंशनर समाज की तरफ से भी एक लेटर लिखा गया है, उसकी कॉपी ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे फिगर एंड फैक्ट से संतुष्ट हैं, मेरी बातों का समर्थन करते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो पेंशन जाने वाले हैं वो भी इससे प्रभावित हैं और जो पेंशन अभी गए हैं पिछले 4, 6, 10 साल में, वो भी इससे प्रभावित हैं।
और जो अब जा रहे हैं वो भी इससे प्रभावित है। अगर सबकी राय होगी तो ये मैं एक PIL जरूर डालूंगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।